अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो जल्द ही अनुपमा जो है अपनी एक नई बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। उस बिजनेस में उनका साथ कौन कौन निभाने वाले हैं इस पे इस वीडियो में करेंगे बात, क्योंकि उसकी हल्की सी परछाई जो है रिसेंट एपिसोड में मेकर्स ने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बात करेंगे कि ये गोवा की जो कहानी है वो कब तक गोवा में रहेगी, कब इससे बाहर निकलेगी और कैसे ये लिंक जो है एक दूसरे से मिला हुआ है, जो आगे जाकर मेकर्स आपको दिखाने वाले हैं। हमने रिसेंट एपिसोड में जहाँ एक तरफ देखा कि किस तरीके से अनुपमा और जया जो है वो जब स्कूल जाने के लिए जया को तैयार करती है, तो वहीं पर जया जो है दिग्विजय सूद को एक तरह से डिगी अंकल जैसे कहती है, तो एक तरह से दिग्विजय का पास्ट उसके सामने आ जाता है। इस पर हमने पुराने वीडियो में भी बात की, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं अनुपमा के बिजनेस की। देखिए, अनुपमा गोवा पहुंची है। अनुपमा ने वहाँ पे पूरी कोशिश की अपने उस पुराने जो किचन का जो उनका बिजनेस था उसको वहाँ पर भी अप्लाई करने का, लेकिन वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि गुजराती डिश और गोवा वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी अनुपमा को किचन की चीज़ें ही स्टार्ट करने वाली है, और किचन में इस बार अनुपमा का जो मेन हथियार बनेगा वो बनेगा अचार। जी हाँ, रिसेंट एपिसोड में आपको हल्की सी परछाई दिखाई दी, जिसमें अनुपमा ने उस अचार को किसको स्वाद करवाया, तो वो करवाया बंसी को, जो कि दिग्विजय जो सूद है उसका एक तरह से सर्वेंट है। लेकिन साथ ही साथ मेकर्स ने ये भी आपको कंफर्म किया कि अनुपमा की टीम आखिरकार होने क्यों कौन सी वाली है, कौन देगा अनुपमा का साथ इस नए बिजनेस की जर्नी में, इस पे भी मेकर्स ने आपको बताया। और वो कोई और नहीं, वो बंसी ही है। जिस तरीके से बंसी को अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स है उसकी परख है, उसका स्वाद उसे पता है, तो जानबूझकर मेकर्स ने ये आपको दिखाने की कोशिश की कि आगे जाकर जब अनुपमा अपनी इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगी, किचन के बिज़नेस को, फूड बिज़नेस को, तो उसमें उसका सबसे अच्छा जो हिस्सा होगा, सबसे अच्छा उसका साथ निभाने वाला कोई और नहीं, वो बंसी ही होगा। हालाँकि दिग्विजय सूद भी इसमें उसकी हेल्प करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन मेन पार्ट जो है इन्हीं दोनों की जोड़ी मतलब अनुपमा और बंसी की दिखाने वाले हैं, जो अभी भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी स्क्रीन के साथ मेकर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अचानक से इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अनुपमा और उसकी बेटी, मुँह बोली बेटी, एक गोवा में एक छोटे से जगह पर जाती है, एक घर में रहती है, उस घर से उसे निकाला जाता है। उसके बाद वो सवाई विला में पहुँचती है, सवाई विला जहाँ सब कुछ पहले से ही मुरझाया हुआ है, सारे लोग पास्ट में जी रहे हैं, वहाँ पर जाकर अनुपमा उसे ठीक करती है, सब चीज़ों को फिर से नॉर्मल करती है, और फिर से अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अनुपमा की जो जर्नी है, उससे वो जीना स्टार्ट करती है। जब सब कुछ ठीक होगा, तो अनुपमा की लाइफ में भी सब ठीक करने की कोशिश की जाएगी। किसके द्वारा? तो दिग्विजय सूद और एक तरह से उनका जो सर्वेंट है बंसी के द्वारा। सेम यही कहानी आपको पिछली कहानी की भी याद दिलाती है, जिसमें मनोहर पंडित ने ऐसा ही रोल अदा किया था। तो ये सब कुछ आपको आगे आने वाले जिस दिनों में दिखाई देगा, जिसमें अनुपमा की कहानी जो है बिजनेस पे पहुंचने वाली है, परिवार से बिजनेस का सफ़र फिर से होने वाला है, लेकिन अंत में सफ़र यहीं पे आकर रुक जाता है। सवाल यही खड़े होते हैं कि इस बार भी अनुपमा सारा कुछ कर कर फिर ज़ीरो पर तो नहीं आ जाएगी? जिसका भी जवाब है यस, बिल्कुल। क्योंकि अनुपमा अगर इस उम्र में जब दादी परदादी बन चुकी है, फिर भी साइकिल चला सकती है, तो वापस फिर ज़ीरो पर भी आ सकती है। खैर, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आपको कैसी लग रही है अनुपमा की ये नई कहानी? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।